नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं और क्यों हैं? जाहिर है गुजरात के विधानसभा के चुनाव हैं और इस वजह से हम अहमदाबाद में हैं और गुजरात के कई दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी 4 PM आपको वहां से रिपोर्टिंग दिखाएगा। तो अहमदाबाद में इस वक्त हमारे साथ हिमांशु व्यास हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और गुजरात के सुरेंद्रनगर के वडवान सीट से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि सफलता नहीं मिली। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह ने शामिल कराया। ये आखिरी वक्त में चुनाव के आप शामिल हुए हैं, कांग्रेस क्यों छोड़ा? मुझे लगता है कि मैं काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी में एक चीज देख रहा था कि हमारी जो ताकत है उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। हम सुषुप्त अवस्था में आ गए थे। राजनीति के अंदर रह के सुषुप्त अवस्था में हमको पसंद नहीं था। हम स्टूडेंट लीडरशिप से आए हैं, इसलिए एकदम पार्टी में हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गतिशील है और वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं। वो सारे विश्व में एक वैश्विक नेता के रूप में आए हैं। मुझे लगा कि मुझे वहां काम करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा। और आपने पूछा चुनाव के वक्त क्यों आए, तो मैंने कोई पार्टी के सामने शर्त नहीं रखी है कि मुझे आप टिकट दोगे तभी आएगा। मैं संगठन में अबव पार्टी टिकट हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हम प्रजा जीवन में हैं। लोगों से हमारा डे टू डे नाता होता है, तो ग्राउंड लेवल के लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ काम होता है। 27 साल से कांग्रेस गुजरात के अंदर पावर में नहीं है। हालांकि पावर में आने का कोई जिजीविषा भी नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से आप पार्टी भी गुजरात के अंदर एंटर कर गई है। वो कांग्रेस को बड़े पैमाने पर नुकसान करने वाली है। तो इस वजह से हमने डिसीजन लिया कि हमको सक्रिय रहना है, लोगों का काम करना है, तो एक गतिशील नेतृत्व वाली पार्टी में जाना चाहिए। मुरब्बी अमित भाई भी काफी टाइम से गुजरात के अंदर चुनाव में देख रेख रख रहे। मुझे लगा कि ये पार्टी में जाने से हम लोगों के काम अच्छे कर। सवाल तो उठेंगे, आप हालांकि आपने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठेगा कि कांग्रेस के अंदर जो विसंगतियां थी, कांग्रेस के अंदर जो खराबी आपको नजर आई, वो चुनाव के वक्त नजर आई। और चुनाव के वक्त जो कि एक राजनीति की रवायत सी है, परंपरा सी है, उस वक्त आप कांग्रेस का दामन छोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मुझे लगा कि आप जो कर रहे हैं वो बात सही है कि चुनाव के वक्त दामन छोड़ देते हैं, लेकिन वो तो जिनको टिकटें चाहिए वो दामन छोड़ देते हैं। हमने तो डिसीजन काफी टाइम से लिया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त हुआ है। हमने कोई टिकट नहीं मांगी है, कोई सौदा नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रजा की सेवा कैसे कर पाए और किस तरह से अपने आप को राजनीति के अंदर एक सक्रियता से हमारी भूमिका हम निभा। नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर खुद आपको पार्टी में लेकर आते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं, वो तस्वीर भी हमने आप देखी है, बहुत कुछ पढ़ा भी है हमने, तो जाहिर तौर पर गृह मंत्री जब आपको लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जरूरत है। आप सवाल तो फिर पूछा जाएगा, क्या डील हुई, क्या बातचीत हुई? कोई डील नहीं हुई है। अमित भाई का बड़प्पन है कि मैं जब ज्वाइन हुआ तो वो प्रेजेंट रहे और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बट मेरी कोई डील नहीं हुई है और वो जो काम सौंपेंगे चुनाव के दौरान मैं करूंगा। और हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि मैं ग्रासरूट से जुड़ा हुआ हूं। खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, सारे गुजरात में मेरा नेटवर्क है, सारे भारत में मेरा नेटवर्क है। और AICC का सेक्रेटरी होने के बाद मैं ऑल वर्ल्ड के अंदर 30 कंट्री में मेरा यूनिट है, मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मेरी राजकीय उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी जो भी कर सके वो करेगी। क्या हिमांशु व्यास जी को यह लगा कि बड़वान सीट, सुरेंद्रनगर की बड़वान सीट कांग्रेस में रहकर 2 बार आजमा लिया, नहीं हो सका, एक बार बीजेपी से आजमा लेते हैं? बड़वान सीट में चुनाव लड़ने वाला नहीं जी, मैंने टिकट नहीं मांगी जी। पार्टी अगर कोई आदेश करे कि कहीं से लड़ो तो बात अलग है,
बाकी मुझे चुनाव लड़ने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं अगर गया। पार्टी आदेश करे कि वर्धमान सीट से उतर जाइए, उतर जाएंगे मैदान में? देखो, ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। पार्टी के नेता मेरे साथ बात करेंगे, जो भी होगा तभी ये बात बन सकती है, लेकिन मैं आज की तारीख में वर्धमान सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। आपने यह भी कहा, मैंने पढ़ा कि आपने ये कहा कि राहुल गांधी से बातचीत नहीं हो पाती है, जो संगठन है और पार्टी है उसके बीच सामंजस्य नहीं है, संगठन और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच सामंजस्य नहीं है। आपकी जो बात है उसमें सही है, और मैंने जो कहा है वो भी सही है, क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसे लोग आ गए हैं जिनको हम ऑपरेटर कह सकते हैं। 2-2 लाख की तनख्वाह वालों को पूछ के राजनीति नहीं होनी चाहिए। सही जो लीडर होते हैं, आज ग्राउंड लेवल के कोई लीडर नहीं है उनके अंदर। बड़े बड़े दिग्गज लीडर पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। यूपी बिहार में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन चाहिए वो नहीं है। नेता और प्रजा के बीच में कम्युनिकेशन, नेता और कार्यकर्ता के बीच में कम्युनिकेशन, ये बड़ी दिक्कत है। और मुझे लगता है कि मुझे पार्टी छोड़ने के बाद ज़्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो पार्टी में भी हमने 40 साल काम किया है। तो हम, लेकिन एक दुख है कि काफ़ी मेरे जैसे कार्यकर्ता साइडलाइन हुए हैं, जिन्होंने राजीव गांधी जी के टाइम पे राजीव गांधी का सबल नेतृत्व देख के कांग्रेस ज्वाइन किया था। वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं और कई राज्यों में चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो सब राज्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपने देखा होगा RPN सिंह, जितिन प्रसाद, सिंधिया जी और बहुत सारे लाइन में हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि नेतृत्व का एक मायना रखता है कि सबको साथ मिला के सबको बात करके आगे बढ़ना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या करने वाले हैं इस चुनाव में? और दूसरा मेरा ये सवाल होगा इसी सवाल में कि कोशिश तो कर रहे हैं राहुल गांधी, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो कुनबा है वो बिखर रहा है। आप जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम मुझे सौंपेगी है चुनाव में, पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा वो संगठनात्मक दौरे पे मुझे जो भी काम सौंपा जाएगा मैं करूँगा, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता की तरह करूँगा। मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि राजनीति में छोटे से छोटे आदमी का महत्व है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करता है, उनको हमारी हमेशा शुभेच्छा है, लेकिन पार्टी की ओर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मेरे जैसे अनेक लोग नाराज होके, जो सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं, वो पार्टी छोड़ देंगे। लगता नहीं गलत टाइम पर भारतीय जनता पार्टी में आगे बीजेपी की चुनौतियां पड़ी हुई है। 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, जिसको सत्ता विरोधी लहर कहते हैं हिंदी में, और कई तरह की चुनौतियां हैं केंद्र सरकार को लेकर, नाराजगी, रोजगार मुद्दा, महंगाई मुद्दा। हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग इस सवाल को उठाते हैं कि रोजगार और महंगाई मुद्दा है, नाराजगी है। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो कद है उसके हिसाब से सारे देश के अंदर उनके प्रति पर्सनल कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। मैं तो विदेशों में भी बहुत गया हूँ, वहाँ भी उनकी एक बड़ी टॉल इमेज खड़ी हुई है। अमित भाई ने भी जो कदम उठाए हैं उनका भी बड़ा सराहना हो रहा है। माननीय वड़ा प्रधान श्री और अमित भाई ने 370 कश्मीर से निकाली, उसका भी लोगों के दिल में एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक इकोनॉमी वगैरह का सवाल है तो विश्व के अंदर अभी जो सिचुएशन है उसमें फिर भी भारत टिका हुआ है और आने वाले दिनों में और मजबूती से आएगा। जो देश रशिया जैसे देश आज भारत की ओर देख रहे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, अमेरिका के साथ भी हमारा बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये एक अप एंड डाउन वाली फिनोमिना है जिसमें से हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाहर आएंगे। गुजरात का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। आज तक का जो उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ के जीतेगी, क्योंकि आप पार्टी ने प्रजा के बीच में जाके ऐसा कहा है कि 27 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई है,
हम ही लड़ने वाले लोग हैं, तो वो कांग्रेस के वोटों को खाएंगे। केजरीवाल से आपको कोई नुकसान नहीं है? हमको कोई, भारतीय जनता पार्टी को कोई केजरीवाल से नुकसान नहीं है। नुकसान है तो कांग्रेस को है। माइनॉरिटी के वोट केजरीवाल जी तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जगह पे जा रहे हैं कि ये काम केजरीवाल कांग्रेस का तमाम करने हैं। मोरबी का कोई नुकसान होगा? मोरबी में जो हादसा हुआ उसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? ये कोई पार्टी की देन नहीं है, कोई भी जो एक्सीडेंट होता है वो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठाना शुरू किया है। प्रजा को जस्टिस दिलाने का काम है, उसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको चुनाव के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर दावा है, कितनी सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? वो अभी से कहना ठीक नहीं है, बट इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विल स्वीप द पोल। तो भारतीय जनता पार्टी विल स्वीप द पोल। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, और अब ऐसा कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं हिमांशु व्यास, और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी में शामिल कराया है। कई सवाल थे और उन सवालों पर बातचीत, तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एक एक रिपोर्ट हम आपके बीच इसी तरह से लाते रहेंगे। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।